एक लड़की, कुछ पुलिस वाले और एक भयानक रात, जहां मासूमियत का खून होता है और जुल्म अपनी हदों को पार करता है। यह कहानी आपको दिखाएगी कि जब इंसाफ और इंसानियत गुम हो जाए तो एक मासूम लड़की अपनी इज्जत के लिए कैसे जंग लड़ती है। क्या आप तैयार हैं उस रात का हिस्सा बनने के लिए? आरोनपुर की रहायशी सीता कुमार अपनी सादी स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह गांव के मुख्य हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में दारोगा राजेश कुमार मौजूद था। सीता की स्कूटी पुलिस की साइड में लग गई। दारोगा की आवाज में एक गरज थी, कहां जा रही हो? मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, सीता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक घूमा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा। उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। सीता समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह बोली, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अरे मैम, हम कानून को नहीं समझा रहे, दारोगा ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोर से सीता के गाल पर थप्पड़ मारा। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दारोगा की यह बात सुनकर सीता का दिल एक पल के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। दारोगा हंसते हुए बोला, अभी भी अकड़ दिखा रही है, लगता है इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक, थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा ने सिर हिलाया, हां, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने सीता का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। सीता ने अपने हाथ छुड़ाते हुए और गुस्से से कहा, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा, सीता के बाल खींचते हुए जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से सीता कराह रही थी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान छिपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उसकी स्कूटी को लात मारी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। सीता पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाया, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ों को, पुलिस से बढ़ेंगे। सीता अब भी चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितनी नीचाई तक जा सकता है और ये लोग जुल्म की कितनी हदें पार कर सकते हैं। दारोगा राजेश कुमार अब झुंझलाया हुआ था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी यह चुप्पी दारोगा को और गुस्सा दिला रही थी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, चलो थाने चलते हैं, वहां देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने सीता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, सीता पहली बार जोर से चिल्लाई। दारोगा हंसा, अब जबान खोली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में पहुंचते ही दारोगा जोर से चिल्लाया, वो चाय पानी लाओ। सीता अब भी चुप थी। दारोगा ने अपने जूनियर से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? दारोगा हंसते हुए बोला, मां, कोई भी चोरी, जेब त्रास, बस कुछ भी डाल दो। सीता सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बताओ, घर का पता बताओ। सीता चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन सीता अब भी चुप रही। दारोगा ने गुस्से में आकर टेबल पर जोर से हाथ मारा। सुनाई नहीं देता? तो अपना नाम बताओ। रेखा त्रिपाठी। सीता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी न कर। सीता को जबरदस्ती लो कप में डाल दिया गया, एक गंदे बदबूदार कमरे में, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक महिला ने पूछा। कुछ नहीं, सीता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया।
अब वह वहां देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक औरत को बिना सबूत के अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। सीता लोककप में थी, बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। इधर दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें चोरी और ब्लॉक मिलन का केस डाल दिया। उसने फाइल को ठोकते हुए कहा, सिपाही जाओ। लेकिन सर, बिना सबूत के। दारोगा हंसा। सबूत? जिस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से सीता के कंधे पर धक्का मारा। सीता दीवार से टकरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि दरवाजे पर एक पुलिस अफसर खड़ा था। दारोगा ने पलटकर देखा। नीराज दीवारी थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा राजेश कुमार मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबके साथ बात कर रही थी। नीराज दीवारी की नजरें सीता पर पड़ीं। उसने गौर से उसे देखा। उसके बदन का असर किसी आम महिला जैसा नहीं था। इसका अपराध क्या है? नीराज दीवारी ने सख्त लहजे में राजेश कुमार से पूछा। राजेश कुमार हिचकिचाया। सर, उसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीराज दीवारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सीता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? सीता अब भी चुप रही। राजेश कुमार हंसी में बोला, सर, यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब नीराज दीवारी पूरी तरह से चौकस हो गया था। एक काम करो, इसे दूसरी कमरे में डाल दो, उसने सिपाही को आदेश दिया। राजेश कुमार हैरान था। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि यह कौन है, नीराज दीवारी ने सख्ती से कहा। नीराज के आदेश पर सीता को दूसरी कमरे में डाल दिया गया। सिपाही धीरे धीरे अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? राजेश कुमार चढ़ते हुए बोला, दम साहब। राजेश कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। नीराज दीवारी भी चौकस हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका है। दम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सीधा राजेश कुमार की तरफ देखा और खड़े लहजे में पूछा, दारोगा राजेश कुमार, यह सब क्या चल रहा है यहां? राजेश कुमार हकलाते हुए बोला, सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। दम साहब ने टेबल पर पड़ी सीता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने सीता की तरफ देखा। इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। दम साहब की आवाज गरजते हुए सुनाई दी। उन्होंने राजेश कुमार को घूर कर देखा। क्या सबूत है? राजेश कुमार अब पूरी तरह से फंस चुका था। दम साहब ने सीता की तरफ देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? सीता ने हल्की मुस्कान दी, फिर पहली बार अपना असली नाम बताया, सीता मिश्रा। दम साहब की आंखों में हैरानी थी। पूरी थाने में सन्नाटा छा गया। राजेश कुमार के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिसकर्मी खड़े हो गए। राजेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह ठीक समझकर एक फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद एकदम निकल गई। थाने के सारे पुलिसकर्मी सकते हुए रह गए।